हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम यहीं से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना बाबू को एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। सेम टू सेम जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार बाबू वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना बाबू हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। आप लोग टेलीग्राम पे जाके जो है ना बाबू पीडीएफ इसका ले लीजिएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न जो है ना देखने के लिए मिलेगा। आप जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में जो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। लेकिन जितना करवा रहे हैं ना बाबू आप लोग उतना अच्छे से याद करिएगा। इसका जो है ना बाबू आप लोग पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। पीडीएफ जो है इसका हम टेलीग्राम पे जो है ना प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग टेलीग्राम पे जाके जो है ना अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में है बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी में है पटना, ऑप्शन नंबर सी में है कानपुर, ऑप्शन नंबर डी में है गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बाबू ए हो जाएगा। भारत में जो है पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा आपका जो है ना बाबू बॉम्बे में किया गया था। याद रखिएगा 1800 जो है ना बाबू 53-54 में किया गया था। कब किया गया था? 1853-54 में। आपके एग्जाम में जो बाबू अगर 53 रहेगा ऑप्शन में तो 53 मारिएगा, अगर ऑप्शन में 53 नहीं रहेगा तो वहां पे 54 मारिएगा। ये दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, समझे? तो भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा आपका बॉम्बे में। कब किया गया था? तो याद रखिएगा आपका 1953। अगर 1953 रहेगा ऑप्शन में तो 1953 मारिएगा, अगर 1954 रहेगा तो आप लोग 1954 भी जो है ना टिक कर दीजिएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है उसको देख लेते हैं। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, समझे? तो आप लोग सभी को अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है हल्दिया पोतास्य है। ऑप्शन नंबर ए में आपका उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी में कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी में केरल। हल्दिया पोतास्य जो है आपका ये बाबू जो है ना कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये आपका जो है ना बाबू पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझे? आपसे पूछेगा चावल जो है ना बाबू अत्यधिक कहाँ पे होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। आपका जो अगर पूछ लेगा कि जो सबसे अधिक जो है ना बाबू जूट का जो उत्पादन कौन सा डेल्टा में होता है? तो याद रखिएगा गंगा डेल्टा में। तो ये सभी प्रश्न आप लोग जो है ना बाबू याद रखिएगा। आप लोग जो है ना इसका पीडीएफ ले लीजिएगा वहां पे टेलीग्राम पे जाके। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो को जो है ना बाबू डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। आप लोग टेलीग्राम पे जाके बस ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न उसको देख लेते हैं। मयूरवन जो है ना खनिज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में सोना, ऑप्शन नंबर बी में लोह अयस्क, ऑप्शन नंबर सी में कोयला, ऑप्शन नंबर डी में है तांबा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बाबू बी हो जाएगा। मयूरवन जो है खनिज पाया जाता है तो याद रखिएगा आपका लोह अयस्क पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बाबू? आपका जो है ना मयूरवन खनिज में। कौन सा खनिज पाया जाता है? तो याद रखिएगा लोह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बाबू? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिए। आपके एग्जाम में जो है एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि मणिकरण है। ऑप्शन नंबर ए में पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी में बिहार, ऑप्शन नंबर सी में
पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी में उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ना बाबू हिमाचल प्रदेश में। मणिकरण कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका सी हो जाएगा। चावल उत्पादन में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो बाबू पश्चिम बंगाल में। चावल याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, समझे। गेहूं अत्यधिक जो होता है आपका उत्तर प्रदेश में होता है। ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? सवेज नहर किस जल मार्ग पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में पनामा नहर, ऑप्शन नंबर बी में उत्तर अटलांटिक, ऑप्शन नंबर सी में कील नहर, ऑप्शन नंबर डी में सवेज नहर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना डी हो जाएगा। पोत सहित जो है किस जल मार्ग पर स्थित है? तो याद रखिएगा पोत सहित जो है आपका ये सवेज नहर पर स्थित है। कहाँ पे है बाबू? सवेज नहर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? इनमें से कौन मानव भूगोल का जो है ना उपशाखा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में सांस्कृतिक भूगोल, ऑप्शन नंबर बी में परिवहन भूगोल, ऑप्शन नंबर सी में आर्थिक भूगोल, ऑप्शन नंबर डी में है जलवायु विज्ञान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर देखिए बाबू, यहाँ विज्ञान दिया हुआ। आपका भूगोल और विज्ञान से क्या संबंध है? भूगोल तो अलग बात है भैया, भूगोल तो आपका ज्योग्राफी हो गया। आपका ज्योग्राफी सब में भूगोल है, लेकिन इसमें विज्ञान दिया हुआ। यही ऑप्शन आप लोग यहाँ पे बाबू एलिमिनेट कर सकते हैं। आपका पहला तो भूगोल है, इसमें आपका दूसरा में परिवहन भूगोल, आपका आर्थिक भूगोल, लेकिन यहाँ जलवायु देखिए विज्ञान रहता तो हो जाता, जलवायु आपका जो है ना भूगोल रहता तो हो जाता, लेकिन जलवायु विज्ञान दे दिया। इसका संबंध जो है आपका जो है ना मानव भूगोल के उपशाखा से नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 7 के देखते हैं। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में बिहार, ऑप्शन नंबर सी में केरल, ऑप्शन नंबर डी में है त्रिपुरा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना ये हो जाएगा। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो है ना कहाँ है? तो याद रखिएगा बाबू उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अगर आपके एग्जाम में जो है ना बाबू रावत भाता पूछा जाता है, रावत भाता कहाँ पे है? तो याद रखिएगा राजस्थान। रावत भाता राजस्थान में। केंगा याद रखिएगा, केंगा जो है ना बाबू आपका ये कर्नाटक में है। तो ये सब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये जितना बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर करिए आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? कोंकण रेलवे पर जो है ना रोहा स्टेशन किस राज्य में व्यवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए में महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी में कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी में है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में उड़ीसा। कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन जो है ना बाबू किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? मीटर जो है ना बाबू गेज रेल पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है 1 मीटर होती है। कितनी होती है बाबू? 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 10 को देख लेते हैं। 10 में क्या है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में व्यवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए में मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी में मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी में केरल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। मणिकरण जो है आपका भिलाई जो है ना बाबू इस्पात कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये जो है ना आपका छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने एक भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर करिए। आप लोग जो है ना बाबू अपना अटेंडेंस लगाइए, लाइक करिए। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या? इनमें से कौन जो है ना बाबू कृषि आधारित उद्योग है? ऑप्शन नंबर ए में है चीनी, ऑप्शन नंबर बी में सीमेंट, ऑप्शन नंबर डी में इस्पात, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। कृषि आधारित उद्योग जो है आपका चीनी है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। जननांकीय संक्रमण का जो है ना बाबू अंतिम व्यवस्था है। पहले तो ये बताइए बाबू जननांकीय संक्रमण का जो है ना सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा बाबू नोइस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? नोइस्टीन ने दिया था। जननांकीय जो है ना संक्रमण का अंतिम व्यवस्था, देखिए जननांकीय संक्रमण का बाबू जो है ना मिनिमम 3 गो व्यवस्था है। देखिए 3 गो व्यवस्था। पहला में क्या होगा कि पहला में है आपका जो है ना मृत्यु दर अधिक होगा और जन्म दर भी क्या होगा बाबू? अधिक होगा। पहला में क्या होता है कि आपका जन्म दर अधिक और मृत्यु दर अधिक, यह ना आपका जननांकीय संक्रमण का प्रथम व्यवस्था था। दूसरा व्यवस्था में जो है आपका जो है ना
जननांगीय संक्रमण का बाबू दूसरा व्यवस्था था, इसमें जो था ना आपका जन्म दर कम हुआ लेकिन मृत्यु दर जो था ना बाबू अत्यधिक होने लगा। लेकिन आपका जो है जननांगीय संक्रमण का तीसरा व्यवस्था जो होता है, इसमें जन्म दर भी कम होता है और मृत्यु दर भी क्या होता है बाबू कम होता है। तो आपसे पूछेगा जननांगीय संक्रमण का जो है ना बाबू अंतिम व्यवस्था कौन सा देश में है, तो बाबू याद रखिएगा आपका जापान में। या आपके एग्जाम में जो है ना कई बार पूछ लिया गया है, समझे। जननांगीय संक्रमण का अंतिम व्यवस्था जो है ना किस देश में है, तो जापान में। जननांगीय संक्रमण में पहला व्यवस्था जो होता है जन्म दर भी अधिक होगा और मृत्यु दर भी क्या होगा बाबू अधिक होगा। लेकिन जननांगीय संक्रमण का जो है बाबू आपका जो है दूसरा व्यवस्था में होता है जन्म दर अधिक होगा लेकिन मृत्यु दर धीरे धीरे क्या होती है कम होती है। तीसरा व्यवस्था में जो होता है आपका जन्म दर भी कम होती है और मृत्यु दर भी कम होता है, समझे। तो ये आपका जापान में जो है ना बाबू जननांगीय संक्रमण का अंतिम व्यवस्था है। तो अंतिम यानी तीसरा व्यवस्था पूछ रहा है। देखिए जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न है, कहीं ऑप्शन में देखिए पहला में उच्च है, दूसरा में जन्म दर उच्च और मृत्यु दर निम्न, तो भैया दोनों एलिमिनेट, दोनों गलती है। उसके बाद तीसरा में देखिए जन्म दर निम्न और मृत्यु दर उच्च, ये भी गलती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आपका जन्म दर जो है ना आप जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों निम्न होती है। निम्न का मतलब बाबू कम, तो आपका जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा, समझे। आप लोग ऐसे भी ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं, समझे। तो आपका जननांगीय संक्रमण का जो है बाबू अंतिम व्यवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम होगा, लेकिन प्रथम व्यवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है आपका दोनों उच्च होती है, समझे। और दूसरा व्यवस्था जो होता है आपका जन्म दर ज्यादा होती है लेकिन मृत्यु दर क्या होती है बाबू निम्न होती है। आपका इसका जो है ना 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ देता है, यहाँ से 3 को पॉइंट उठा के लिख दीजिएगा, समझे। तो चलिए आपका जो अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो बाबू आप लोग जो है ना जो कमेंट में बताइएगा आप लोग को जो बाबू वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, समझे। आप लोग एक बार वीडियो को बाबू शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 में क्या है, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम कार्य करता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में है मुख्य श्रमिक, ऑप्शन नंबर बी में सीमांत श्रमिक, ऑप्शन नंबर सी में किसान, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, जो व्यक्ति जो है ना 183 दिन से कम कार्य करता है वो आपका सीमांत कहलाता है। कौन सा श्रमिक कहलाता है बाबू, सीमांत श्रमिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इनमें से कौन जो है ना बाबू आपका अपकर्ष कारक है। देखिए आप यहाँ अच्छा से समझिएगा बाबू, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक में आप लोग थोड़ा बहुत जो है ना कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा, समझिए। देखिए अपकर्ष कारक जो होता है कि आप कहीं पर हैं, अच्छा से समझिएगा बाबू, आप कहीं पर जो है वहाँ का जो भी आपका जो है ना निगेटिव चीज लगेगा वह कहाँ जाएगा बाबू आपका प्रतिकर्ष कारक। क्या जाएगा प्रतिकर्ष कारक। और आप कहीं पर हैं तो वहाँ आपका जो भी चीज पॉजिटिव यानी अच्छा लगेगा वही क्या कहलाएगा आपका अपकर्ष कारक। जैसे एग्जाम्पल के लिए वहाँ की जलवायु अच्छी होनी चाहिए तो अपकर्ष कारक होगा, वहाँ पे शिक्षा होनी चाहिए अपकर्ष कारक होगा, वहाँ पे जो है ना बाबू पानी पीने के लिए योग्य होनी चाहिए, उसके लिए आपका आगे और पॉइंट देखिएगा तो आपका जो है ना महामारी नहीं होनी चाहिए, रहन सहन की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। तो ये सब क्या कहलाएगा बाबू अपकर्ष कारक। इसका जस्ट मारिए बाबू आपका जो है ना पॉजिटिव, इसका जस्ट मार दीजिए नेगेटिव पॉइंट, समझे। रहन सहन निम्न दशा, उसके बाद जो है ना अशिक्षित होगा, जलवायु अच्छा नहीं होगा, महामारी होगा, तो वही से क्या कहलाता है बाबू आपका जो है ना प्रतिकर्ष कारक। आप आम भाषा में समझिए, आपको उतना समझने की जरूरत नहीं है, आप आम भाषा में समझिए। आप कहीं पर गए वहां जो भी आपको खराब लगा प्रतिकर्ष कारक, आप कहीं पर गए जो भी अच्छा लगा वही क्या कहलाएगा बाबू आपका अपकर्ष कारक। तो आपका प्रतिकर्ष कारक अपकर्ष कारक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बाबू आप लोग एक बार वीडियो को जो है ना शेयर करिएगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग को जो है ना बाबू प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक समझ में आ गया, आप लोग कमेंट करिए बाबू, समझे। तो आपका जो है ना क्या पूछ रहा है कि प्रतिकर्ष कारक है, ऑप्शन नंबर ए में शहरीकरण भैया प्रतिकर्ष कारक है, जो है ना उद्योगीकरण प्रतिकर्ष कारक है। अच्छा ये सभी आपका जो है ना तृतीय कार्यों का प्रमुखता ये भी प्रतिकर्ष कारक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि मानव विकास सूचकांक का जो है ना मापन होता है।
जो है ना आपका इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, 0 और 1 के बीच में जो होता है मानव विकास का सूचकांक क्या होती है बाबू, मापन होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। अंगूर की खेती को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है विटीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी में पीसीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी में सेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा आपका जो है ना विटीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 17 में सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक का मतलब होता है सरकार, सरकार का क्षेत्र है जो उद्योगों पर जो है ना किसका नियंत्रण होता है। तो भैया सरकार का जो उद्योग होगा उस पर किसका नियंत्रण होगा, आप लोग खुद इसका आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए में है व्यक्ति का, कभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में संयुक्त कंपनी का, संयुक्त मतलब 2-4 गो कंपनी, समझे, इसमें भी नहीं होगा भैया। ऑप्शन नंबर डी में है सरकार का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका डी हो जाएगा। जो है ना सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्योग पर किसका नियंत्रण होगा, तो याद रखिएगा आपका सरकार का होगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 17 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, टोक्यो औद्योगिक क्षेत्र। टोक्यो तो आप जानते हैं भैया जापान की राजधानी है। टोक्यो किसका राजधानी है बाबू, जापान की है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर जो है क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर जो 18 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बी हो जाएगा। टोक्यो जो है ये बाबू औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, तो टोक्यो आपका पता ही है जापान में है, समझे। जापान की राजधानी कहाँ है, तो टोक्यो है। ये सब तो आपको अच्छे से पता ही है, समझे। आपका स्वर्ण कलर संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है ना बाबू पंचम क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर बी में है तृतीय क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर सी में तृतीयक, ऑप्शन नंबर डी में चतुर्थक। आपका स्वर्ण कलर जो है ये आपका जो है ना बाबू पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना 19 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, स्वर्ण कलन किससे संबंधित है, तो पंचम क्रियाकलाप से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 20 को देख लेते हैं। लंदन जो है ना एक महादेश व्यवस्थित है, आपका जो ऑप्शन नंबर ए में अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी में जो है ना आपका एशिया, ऑप्शन नंबर सी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी में यूरोप। लंदन जो है बाबू आपका कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये आपका जो है ना बाबू यूरोप महाद्वीप में, समझे। यूरोप महाद्वीप जो है ये आपका जो है ना बाबू 5वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है बाबू, या यूरोप महाद्वीप आपका जो है ना बाबू 6वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 6वें नंबर पे। एरिया के क्षेत्रफल के हिसाब से देखिएगा तो बाबू जो है ना ये आपका 6वें नंबर पे आता है। 6 नंबर पे आपका जो है ना यूरोप महाद्वीप है। लेकिन आपका लंदन कहाँ पड़ता है, तो यूरोप में ही पड़ता है, समझे। तो आप लोग ये जितना प्रश्न बताए हैं बाबू आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपका जो है ना बाबू 20 प्रश्न करवाए हैं आपके एग्जाम के लिए, जो है ना ये 20 प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझे। आप लोग जो है ना बाबू इसका पीडीएफ जरूर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जो है ना इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे, आप लोग इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, समझे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।